मेरे साथ हिसार से बीजेपी सांसद चौधरी ब्रजेंद्र सिंह हैं। एक सवाल इनकी तरफ से संसद में लगाया गया था कि बच्चे जो हैं वो तमाम राज्यों से लगातार मिस हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, उनकी कितनी रिकवरी है, एक डाटा भी आया, बातचीत करेंगे। सर, क्या डाटा कहता है और क्या मुख्य सवाल में क्या क्या आपकी तरफ से उठाया गया था? देखिए, मुख्य तौर पे मैंने सरकार से यही पूछा था कि जो बच्चे पिछले 5 साल में मिसिंग हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, उसका आंकड़ा क्या है और उसमें जो बच्चे ढूंढ लिए गए हैं या जो मिल गए हैं उसका आंकड़ा क्या है और सरकार की तरफ से अलग अलग स्तर पे क्या प्रयास हैं कि इनको रोका जा सके और जिन केसेस में बच्चे गुम हो गए हैं उनको ढूंढने की प्रक्रिया जो है उसके लिए क्या सिस्टम्स हैं या क्या मैकेनिज्म है जो अलग अलग स्तर पे स्थापित किया गया है। तो उस बारे में विस्तृत जवाब मुझे मिला है और इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स जिनको कहें, चाहे वो स्टेट एजेंसीज हैं, चाहे सेंटर की एजेंसीज हैं, रेलवेज है, मिनिस्ट्री ऑफ होम है, ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो इसमें मुख्य नोडल डिपार्टमेंट है ही। तो वो सारी एक व्यवस्था बनी हुई है और उसके अलावा एक केंद्र सरकार का पोर्टल भी है जिस पे इस प्रकार की कोई भी सूचना मिसिंग की या किसी के पाए जाने की कोई भी व्यक्ति उस पर डाल सकता है। तो उन सब का जोड़ निकाल के ये आंकड़ा आया है और इसमें पिछले 5 साल में जो बच्चे मिसिंग हैं उसकी जो संख्या थी वो करीब 2.25 लाख की है और इसमें जैसा कि उम्मीद रखी जा सकती है इसमें जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनकी संख्या जो है वो लड़कों से करीब 3.5 गुना है। मतलब इन 2.25 लाख में से 2,12,000 बच्चे जो हैं वो लड़कियां हैं और करीब 62,000 के आसपास उसमें लड़के हैं। और लेकिन एक अच्छा विषय ये भी है कि जो रिकवरी रेट है वो भी काफ़ी अच्छा है। 2,075 2.25 लाख का जो मिसिंग का आंकड़ा है, तो जो बच्चे पाए गए हैं वो ज़रूरी नहीं कि इन्हीं 2,075 में से हों, वो पहले वाले भी हो सकते हैं। वो संख्या करीब 2,40,000 की। हरियाणा कहाँ स्टैंड करता है? हरियाणा में स्थिति कैसी है? हरियाणा, देखिए, जो मिसिंग बच्चों का जो आंकड़ा है और जो रिकवरी है, उस नाते हरियाणा की परफॉर्मेंस उस हिसाब से तो अच्छी है, क्योंकि हरियाणा में जो मिसिंग बच्चे हैं टोटल इन पिछले 5 साल में वो करीब 2500 हैं और जो बच्चे पाए गए हैं वो 2849 हैं। तो आप स्वाभाविक सा सवाल ये पूछ सकते हैं कि मिसिंग जब 2500 हैं तो 2800 से ज़्यादा पाए कैसे गए हैं। तो जैसे मैंने कहा कि जो पाए गए बच्चे हैं वो ज़रूरी नहीं कि पिछले 5 साल में ही मिसिंग हुए थे, हो सकता है वो उससे पहले के मिसिंग बच्चे हों जो मिल गए हैं। तो इस प्रकार से हरियाणा का जो आप सिस्टम की यदि बात करें तो वो बड़ा फंक्शनल एक सिस्टम है। लेकिन इसमें दिलचस्प चीज़ें देखने वाली हैं कि पूरे देश का यदि आप चित्र खींचें, नॉर्थ ईस्ट में मिसिंग चिल्ड्रन की संख्या जो है वो बहुत कम है। सो एक बहुत सामाजिक तौर पे एक बड़ी सुखदायी चीज़ है कि वहाँ पे अब बच्चों को डोमेस्टिक काम के लिए भेज दिया जाता है या चोरी हो जाते हैं या प्रोस्टिट्यूशन में भेज दिए जाते हैं। तो इस आंकड़े से ये दिखता है कि नॉर्थ ईस्ट इस मामले में बहुत ठीक है और जो सबसे बड़े जो 2 प्रदेश हैं जहां पे ये संख्या सबसे अधिक है वो मध्य प्रदेश और पश्चिमी बंगाल है। चलिए, राजनीति की बात कर लेते हैं। लगातार 2 दिन सदन चला और हंगामे की भेंट आपने तो सब तमाम चीजें देखी होंगी। विपक्ष कह रहा है कि मणिपुर पे चर्चा हो, सरकार कह रही है आपको टाइम देते हैं, आप बात करिए। एग्जैक्ट सिचुएशन, तस्वीर क्या बन रही है अंदर? देखिए, सिचुएशन तो यही है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ऑपोजिशन सदन में जब आती है तो इस मंशा के साथ आती है कि डिसरप्ट करके और इसको एडजर्न कराना है। क्योंकि सिर्फ इस बात पे पेच अड़ना कि रूल्स के कौन से रूल के तहत चर्चा हो, मेरे ख्याल से वो तो एक बहुत छोटी बात है। असली बात तो मुद्दे की है और जो मुद्दा है उसके ऊपर सरकार तैयार है चर्चा के लिए, लेकिन विपक्ष
एक पर्टिकुलर रूल के तहत उस चर्चा को चाहता है, उस पर अटका हुआ है। मेरा तो सभी से अनुरोध है, चाहे विपक्षी दल हो या हमारी सरकार हो, कि सदन चले, क्योंकि अब तो वैसे भी आखिरी साल में हम आ गए हैं। पिछला सदन भी सेशन जो था पूरा वॉश आउट हो गया था, जबकि बजट सेशन था, बहुत सबसे जरूरी सेशन जो होता है, वो भी वॉश आउट हो गया था। तो इच्छा तो सभी की यही है, मंशा जितने भी सांसद हैं कि सदन चले, और खास तौर पे इस बार का जो सदन है उसमें तो कई बिल्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो इस बार आने हैं, जो कानून की शक्ल लेंगे। तो बहुत बेहतर होगा यदि वो सारे बिल्स जो हैं वो पूरी चर्चा और वाद विवाद और विमर्श के बाद वो कानून की शक्ल लें, तो बेहतर कानून लोगों के सामने आ पाएगा। तो मेरी तो यही उम्मीद है कि कम से कम ये जो आने वाला सप्ताह जो है, इसमें सेशन जो है वो ठीक प्रकार से भलीभांति चालू हो जाए। हरियाणा की राजनीति की बात कर लेते हैं। अलायंस को लेकर लगातार अटकलें थी, लेकिन एनडीए की मीटिंग में जब से अलायंस के दुष्यंत और अजय चौटाला पहुंचे तो कहा जा रहा है कि और पक्का हो सकता है। आप क्या कहते हैं, क्योंकि कई सवाल कहे गए थे कि अकेली बीजेपी चल सकती है, आप क्या कहते हैं? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो है जो स्थिति प्रदेश में है वो अपनी जगह है, लेकिन एक जब उसको आप राष्ट्रीय परिवेश में जब देखें तो वहाँ हालात एकदम से दूसरे नजर आते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से पूरा एनडीए एक बार फिर से एक मंच पे लाया गया है, तो उस नाते, क्योंकि जेजेपी के साथ तो सरकार में हिस्सेदारी है, तो बड़ी स्वाभाविक सी चीज है कि वो उस नाते एनडीए का हिस्सा भी हैं और उनको आमंत्रित भी किया गया है। लेकिन जो प्रदेश की राजनीतिक स्थिति है वो कुछ और दर्शाती है, जिसका पूरा संज्ञान नेतृत्व द्वारा लिया गया है। बाकी निर्णय जो होगा वो तो नेतृत्व के हाथ में है। आखिरी सवाल चलते पूछूंगा। हमने कुलदीप बिश्नोई जी का भी इंटरव्यू किया था, उनका कहना है कि वो लड़ना चाहते हैं हिसार से सीट। आप मौजूदा सांसद हैं, तो किस तरीके से गणित बैठेगा दोनों एक ही पार्टी में? नहीं, गणित बैठने की कोई बात ही नहीं है। ये तो किसी भी पार्टी के स्वस्थ होने का एक इंडिकेशन होता है, यदि उसमें कंटेस्ट करने के लिए बहुत उम्मीदवार हों। क्योंकि सीट पे ज्यादा है। क्योंकि जब चुनाव भी जब आता है तो उसका एक शुरुआती रुझान इस चीज से पता लगता है कि किस पार्टी की टिकट मांगने वाले कितने हैं। तो और कुलदीप जी बहुत सीनियर लीडर हैं, तो अगर उनकी इच्छा है तो बिल्कुल अपनी कोशिश करेंगे वो। आपकी तैयारी तो पूरी है? हमारी तैयारी पूरी है। धन्यवाद बात करने के लिए। ये थे ब्रजेंद्र सिंह मेरे साथ, जिन्होंने कई मुद्दों पर हमसे खास बातचीत की। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन धीमान, MS1 न्यूज।